नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये जो आप सामने देख रहे हो डी ट्रिपल एस बी का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेलफेयर ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर एंड प्रिजन ऑफिसर। बहरहाल मैंने पहले इसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ था मोटा मोटा, बट एक होता है ना कि आपके मन में चिंता रहती है कि खुद से बता रहे हैं, बट ये जो आपको कंटेंट दिख रहा है ये जो डी ट्रिपल एस बी वेलफेयर ऑफिसर का एग्ज़ाम जिसके लिए कराया जा रहा है, वेलफेयर ऑफिसर डिपार्टमेंट, वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और डब्ल्यूसीडी का, तो वहाँ का ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से मैंने निकाला है और इसको बाइलिंगुअल बनाने की कोशिश करी है। तो उसको आप देख लीजिए और बहुत ही सावधानी से और बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियर कट नज़र आ जाएगा कि आपका रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी, किनके साथ लाइजनिंग करना रहेगा, क्या काम रहेगा और उसी हिसाब से क्या चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर सबसे पहले देखते हैं, कंडक्ट सोशल इन्वेस्टिगेशंस फॉर केसेस रेफर्ड बाय द इंचार्ज। जो इंचार्ज होगा उस यूनिट का, उसमें जो भी बंदा आएगा प्रिजन में, मतलब जो कैदी आएगा उसका सोशल इन्वेस्टिगेशन करना है। साइको सोशल इन्वेस्टिगेशन नहीं, सिर्फ यहाँ पे सोशल इन्वेस्टिगेशन करना है। तो उसमें प्रॉपर फैमिली डायनामिक्स, उसका इंटरेक्शन पैटर्न, उसकी कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें एसेस करना है। इंटरव्यू अंडर ट्रायल्स, और जो अंडर ट्रायल्स हैं उनका भी इंटरव्यू करना है, जो कन्विक्टेड हैं उनका भी इंटरव्यू करना है। अंडर ट्रायल मतलब जिनकी अभी सज़ा, जिससे जिन्हें भी सज़ा नहीं हुई है, जिनका भी केस चल रहा है। कन्विक्ट्स मतलब जो अपराध सिद्ध हो चुका है, जिनको सजा सुनाया जा चुका है, उनको कन्विक्ट्स बोलते हैं। एंड देयर फैमिलीज, और यानी उनके परिवार का भी इंटरव्यू आपको करना रहेगा। करस्पॉन्ड विद द फैमिलीज ऑफ अंडर ट्रायल्स एंड कन्विक्टेड एज नेसेसरी, और अगर जरूरी पड़ा तो लाइजनिंग करना पड़ेगा कन्विक्टेड और अंडर ट्रायल की फैमिली से भी, तो वो आपका ही काम रहेगा। अरेंज द ट्रांसफर ऑफ जुवेनाइल केसेस फ्रॉम एडल्ट कोर्ट्स टू जुवेनाइल कोर्ट्स, और अगर एडल्ट कोर्ट में किसी भी वजह से जुवेनाइल या कोई बिलो 18 चला गया है तो वहाँ से आपको जुवेनाइल कोर्ट में लेके आना है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है अगर आपको पता चलता है या वहाँ से बताया जाता है तो एडल्ट कोर्ट से जुवेनाइल कोर्ट लाना, उसका जो भी प्रोसीजर है वो करना पड़ता है। मेंटेन एक्टिव लाइजन विद द फैमिलीज ऑफ प्रिजनर्स एंड एड्रेस देयर इश्यूज। वही दोबारा चीज़ कि आपको जो भी कैदी हैं उनके साथ कोई इश्यूज हो रहा है, उनकी फैमिली के साथ इश्यूज कोई हो रहा है, तो उसमें जो आपको लाइजनिंग करने का रोल है वो आपका ही है और आपको एक पुल बनने का काम करना पड़ेगा। ठीक है। एक्सप्लोर एंड एग्जामिन द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल हेल्प फॉर प्रिजनर्स फैमिलीज एंड देयर रिहेबिलिटेशन पोस्ट रिलीज। तो यहाँ पे ये भी एग्जामिन करना है कि जो कैदी जिसकी सज़ा पूरी हो चुकी है, सपोज करो जिसे 20 साल की सज़ा हुई है एनडीपीएस में, 40 साल की उम्र में सज़ा हुई और 60 साल की उम्र में वो वहाँ से अपना सज़ा पूरा करके निकला, तो उसकी फैमिलीज़ की जो डिमांड्स हैं, उसकी जो ज़रूरतें हैं, क्या ये बंदा जाके वापस फुलफ़िल कर पाएगा, रिस्टोर कर पाएगा अपने आप को, ये सब चीज़ें एग्ज़ामिन करने की ज़रूरत होती है। प्रिपेयर प्रिजनर्स एंड देयर फैमिलीज़ टू एक्सेप्ट द सिचुएशन रिजल्टिंग फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट थ्रू काउंसलिंग एंड गाइडेंस, और उस व्यक्ति को तैयार करना, उसकी काउंसलिंग करना कि जिससे फैमिली, और दोबारा फैमिली की भी काउंसलिंग करनी पड़ेगी जिससे बंदे को एक्सेप्ट किया जाए। नहीं तो बहुत सारे लोग, क्या होता है, जब 40 साल की उम्र में आया वापस 60 साल की उम्र में जा रहा है तो वो बहुत सारी चीज़ों में डिसफंक्शनल हो जाता है, तो वो क्या काम करेगा, उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा फैमिली के ऊपर, तो बहुत सारी फैमिली डिनाई कर देती है कि मैं नहीं लूँगी इनको या मैं अपने घर नहीं रखूँगी, तो यहाँ पे आपका रोल हो जाता है काउंसलिंग करने का। मेंटेन अ डेली डायरी ऑफ वर्क परफॉर्मेंस, और जो भी डेली डायरी आपका होता है उसमें जिससे भी आपको अपॉइंट किया गया है उसका वर्क परफॉर्मेंस आपको उसमें नोट करना है। फॉलो अप ऑन रिलीज कन्विक्ट्स टू इंश्योर देयर सोशल एडजस्टमेंट एंड री इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी, और जो अपराधी या जिसकी सजा पूरी हो चुकी है, जो वापस रिहा हो गया है, तो उसकी एडजस्टमेंट कैसी है सोसाइटी में, उसको कैसे वो लोगों से इंटरेक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, कोई स्टिग्मा तो नहीं है। ठीक है, वो आपको फॉलो अप करते रहना होगा। डेवलप लाइजन विद वॉलेंट्री सोशल वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू फैसिलिटेट द रिहेबिलिटेशन एंड सोशल इंटीग्रेशन
फॉर रिलीज्ड प्रिजनर्स, तो जो रिलीज्ड प्रिजनर्स जिनको जो है सजा पूरी हो गई है, रिहा हो गए हैं, उनके साथ उनके फैमिली के साथ जो और एनजीओ हैं, सोशल वर्कर्स हैं, उनके साथ लाइजन करना कि जिससे वो प्रॉपर रिहेबिलिटेट हो पाए। मेंटेन अप टू डेट रिकॉर्ड्स रजिस्टर्स एज इज रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग सबमिशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो जो डेटा है वो भी मेंटेन करना पड़ेगा। परफॉर्म एनी अदर वर्क असाइंड बाय डेप्यूटी चीफ प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर, तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना है कि आप प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर बने हो तो चीफ तक जाने की संभावना है, प्रमोशन होके डेप्यूटी, डेप्यूटी से चीफ। तो ये था बेसिकली जेल कल्याण अधिकारी के बारे में, हिंदी में भी है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें। पर प्रभारी द्वारा संदर्भित मामलों में सामाजिक जांच करना, अधीन परीक्षार्थियों नहीं होगा, जो मतलब अभी जिनका जेल नहीं, अंडर कन्विक्टेड है, दोषियों, ट्रायल वालों का, दोषियों और उनके परिवारों का साक्षात्कार लेना। अधीन, यहाँ पे अब देखो परीक्षार्थी हर जगह दिया हुआ है, परीक्षार्थी नहीं, अंडर ट्रायल है जिसका केस, तो यही होता है इंग्लिश से हिंदी ट्रांसफर करने में। और दोषियों के परिवारों के साथ आवश्यकता अनुसार पत्राचार करना। पत्राचार मतलब जो भी जरूरत पड़ेगी कि इनका क्या व्यवहार रहा पहले इस क्राइम करने से पहले, ये सब फैमिली के साथ जो है इंटरेक्ट करना पड़ेगा। नाबालिगों के मामलों में वयस्क न्यायालयों से किशोर न्यायालयों में स्थानांतरित करना। कैदियों के परिवारों के साथ सक्रिय संपर्क बनाए रखना और उनकी समस्याओं का समाधान करना। कैदियों के परिवारों के लिए वित्तीय सहायता और उनकी रिहाई के बाद पुनर्वास की संभावनाओं की जांच और खोज करना। कैदियों और उनके परिवारों को कैद के परिणाम स्वरूप उत्पन्न स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार करना, परामर्श और मार्गदर्शन के माध्यम से दिन प्रतिदिन के कार्य प्रदर्शन की दैनिक डायरी बनाए रखना। रिहा हुए दोषियों के मामलों का अनुसरण करना ताकि उनके सामाजिक समायोजन और समाज में पुनः एकीकरण को सुनिश्चित किया जा सके। स्वैच्छिक सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों के साथ संपर्क विकसित करना ताकि रिहा हुए कैदियों के पुनर्वास और सामाजिक पुनर्वास में सहायता मिल सके। आवश्यकता अनुसार अद्यतन रिकॉर्ड रजिस्टर बनाए रखना जिसमें सांख्यिकी का प्रस्तुतिकरण भी शामिल है। उप मुख्य जेल कल्याण अधिकारी द्वारा जो भी ड्यूटी दिया जाएगा वो आपको करना पड़ेगा। प्रोबेशन ऑफिसर का देख लेते हैं। कैरी आउट डायरेक्शन फ्रॉम चीफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी, चीफ प्रोबेशन ऑफिसर एंड डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर, तो जो भी डायरेक्शन मिलेगा इन तीनों से वो आपको करना पड़ेगा। कंडक्ट सोशल इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशन एज डायरेक्टेड बाय द कोर्ट एंड सबमिट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी प्री सेंटेंस रिपोर्ट विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड, यानी आपको कोर्ट के साथ भी लाइजनिंग करनी पड़ेगी, रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा जिसके साथ जो भी जिसने जो भी क्राइम किया है तो उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके, यानी सोशल इन्वेस्टिगेशन करके वो रिपोर्ट प्रिपेयर करना होगा। इन्फॉर्म द डीपीओ एंड डिप्टी प्रोबेशन ऑफिसर, चीफ प्रोबेशन ऑफिसर हुआ ना, प्रोबेशनर इज प्लेस्ड अंडर सुपरविजन, कोई भी जो प्रोबेशनर मतलब जिसको प्रोबेशन पीरियड में भेजा जाता है या आता है कैदी, तो उसके ऊपर भी आपको जो है निगाह रखना है, उसको सुपरवाइज करना है। Act as friend and guide to the probationer and visit them at stated intervals of supervision. Assist in the probationer's rehabilitation into society and endeavor to secure training, employment, and financial assistance. Submit monthly progress report and probations to the DPO CPO. Advise the assist offenders in the payment of compensation or cost ordered by the कोर्ट, तो कोर्ट के द्वारा जो भी आदेश होगा, जो भी उनका मतलब निर्धारित किया जाएगा, जो भी ऑफेंडर्स हैं यानी जिसने अपराध किया है, तो उनका भी आपको ये ध्यान देना है कि जो कंपनसेशन उन्हें दिया जा रहा है उनके अकॉर्डिंग है या नहीं है, उनके अपराध के अकॉर्डिंग, तो उसमें आपका भी इनपुट लिया जाएगा। कंसल्ट विद द डीपीओ सीपीओ रिगार्डिंग अपील्स आर रिवीजन अंडर सेक्शन 11। मेंटेन प्रिस्क्राइब डेली डायरीज, तो मोर और लेस जो जेल कल्याण अधिकारी का है वही प्रोबेशन का भी है। कलेक्ट एंड सबमिट प्रिस्क्राइब्ड स्टैटिस्टिक्स, एजुकेट द पब्लिक एंड मोबिलाइज सपोर्ट फॉर द प्रोबेशन सिस्टम, mobilize public assistance and cooperation in the field of social defense, not divulge information concerning inquiry or probation work to any unauthorized person, submit other required period report and statistics, perform other cognate duties as assigned। तो मुख्य नियंत्रण प्राधिकरण, मुख्य परीक्षा अधिकारी और जिला परीक्षा अधिकारी के नेतृत्व का पालन करना। न्यायालय ने जो कहा निर्दिष्ट सामाजिक जांच करना और निर्धारित अवधि में प्रारंभिक जांच पूर्व सजा रिपोर्ट प्रस्तुत करना। प्रोबेशन पीरियड में जो भी होता है उसको घर भेजा जाता है अगर, तो उसमें वो घर जाने के बाद ऐसा तो नहीं फिर से एंटी सोशल हो गया है, वो कितना स्कूल जा रहा है, कितना सोसाइटी में लोगों से कनेक्ट है, ये रिपोर्ट आपको ही बनाना होता है। जब परिवीक्षाधीन को निगरानी के तहत रखा जाता है तो डीपीओ सीपीओ को सूचित करना। निगरानी के उद्देश्यों के लिए परिवीक्षाधीन का मित्र और मार्गदर्शक बनना और निर्दिष्ट अंतराल पर उनसे मिलना।
तो ये चीज़ ध्यान रखो कि जब भी कोई बच्चा प्रोबेशन पीरियड में होता है तो उस टाइम उसके दोबारा एंटी सोशल होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो वहाँ पे आपका बहुत बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि फिर कोर्ट आपसे ही पूछती है, क्योंकि आप का जो रिपोर्ट है वो आपके और थाने के और कोर्ट के बीच में एक पुल बनाने का काम करता है। ठीक है, तो वहाँ आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। डीपीओ सीपीओ की मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना, न्यायालय द्वारा आदेशित मुआवजे या लागतों के लिए भुगतान में अपराधियों को सलाह और सहायता देना। बेसिकली इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो और आसानी से इसको समझ के फिर उसको अप्लाई करना कि ऐसे ऐसे होता भी है कि नहीं। वेलफेयर ऑफिसर अंडरटेक प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी ऑफ ऑल एप्लीकेशन फॉर एडमिशन, कंडक्ट सोशल इन्वेस्टिगेशन फॉर एडमिशन केसेस एज डीम्ड नेसेसरी, ओवरसी द डेली रूटीन पर्सनल हाइजीन एंड हेल्थ केयर ऑफ इनमेट्स, इनमेट्स बोलते हैं कैदियों को, इंक्लूडिंग मेंटेनिंग देयर हेल्थ कार्ड्स एंड डेली अटेंडेंस। तो आपको ये चीज़ देना है कि उनका डेली रूटीन क्या है, वो नहाना धोना करते हैं कि नहीं करते हैं, उनकी स्वास्थ्य कैसी है और वो कैसे अपने जो है चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, उनका जो हेल्थ कार्ड है और डेली अटेंडेंस है वो सब ध्यान रखना। कंडक्ट सोशल केस वर्क स्टडीज ऑफ इनमेट्स थ्रू पर्सनल इंटरव्यूज एंड कॉन्टैक्ट्स विद फैमिलीज और अदर सोर्सेज। और कुछ कुछ ऐसे केसेस होंगे जो लगेंगे कि आपको ये बिल्कुल डिफरेंट है, तो उनका केस वर्क स्टडी करना। तो उसमें क्या करोगे, आप इनमेट्स के साथ इंटरव्यू करोगे, यानी कैदियों के साथ, कैदी के साथ इंटरव्यू करोगे, फिर उसकी फैमिली के साथ इंटरव्यू करोगे। तो बेसिकली आपको लाइजनिंग करना पड़ेगा फैमिली के साथ भी, और ज़रूरत पड़ी तो और एजेंसीज के साथ, या जहाँ पे मान लिया वो काम करता था वहाँ पे भी। प्लान द एजुकेशन ऑफ इनमेट्स, अरेंज देयर एडमिशन टू कम्युनिटी स्कूल्स एंड मॉनिटर देयर एजुकेशनल प्रोग्रेस। तो अगर कोई बच्चा है तो उसका स्कूल में एडमिशन करवाया जाता है, अगर वो बिलो 18 है, भले ही करेक्शनल होम में है, और या कोई बड़ा है तो उसको भी स्कूल में एडमिशन मतलब जिस भी कॉलेज में पढ़ना चाहता है उसका एडमिशन कराया जाता है, और प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग होती है और उसका एजुकेशनल प्रोग्रेस भी देखा जाता है। मेंटेन केस फाइल्स एडमिशन डिस्चार्ज, तो ये तो आपको पता ही है, आपको मेंटेन ही करना है। एस्टैब्लिश कॉपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इनमेट्स एंड स्टाफ, assist inmates in developing contacts with their families and manage correspondence on their behalf, organize and supervise recreational and cultural activities programs for inmates। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप ही को रिक्रिएशनल एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी, जो फेस्टिवल्स आते हैं उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम्स कराने होते हैं। टेक टाइमली एक्शन फॉर द ट्रांसफर रिलीज डिस्चार्ज ऑफ इनमेट्स, कहाँ किसको ट्रांसफ़र करना है, कब किसको रिलीज़ करना है, कब डिस्चार्ज करना है, इसका भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। परफॉर्म एनी अदर ड्यूटीज असाइंड बाय द सुपरिटेंडेंट। इसको हिंदी में देख लो, सभी प्रवेश आवेदन पत्रों की प्रारंभिक जांच करना, उन प्रवेश मामलों में सामाजिक जांच करना जहां ऐसी जांच आवश्यक मानी जाती है, कैदियों की दैनिक दिनचर्या, व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वास्थ्य देखभाल की देखरेख करना, जिसमें उनके स्वास्थ्य कार्ड और दैनिक उपस्थिति का रखरखाव शामिल है। व्यक्तिगत साक्षात्कार और परिवार या अन्य स्रोतों के संपर्क से कैदियों के सामाजिक केस का अध्ययन करना, कैदियों की शिक्षा की योजना बनाना, उन्हें सामुदायिक स्कूलों में प्रवेश दिलाना और उनकी शैक्षिक प्रगति की निगरानी करना, केस फाइल, प्रवेश डिस्चार्ज रजिस्टर, ये सब आपका ही काम है। कैदियों और कर्मचारियों के बीच सहयोग और समझ स्थापित करना, कैदियों को उनको उनके परिवारों के साथ संपर्क विकसित करने में सहायता करना और इस संबंध में पत्राचार का प्रबंधन करना, कैदियों के लिए मनोरंजक सांस्कृतिक गतिविधियों कार्यक्रमों का आयोजन और पर्यवेक्षण करना, कैदियों के स्थानांतरण और रिहाई डिस्चार्ज के लिए समय पर कार्रवाई करना, अधीक्षक द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य करना। तो मोटा मोटा आप लोगों को समझ तो आ ही गया होगा कि आपका काम क्या रहेगा एज प्रिजन ऑफिसर, वेलफेयर ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी किसी ने अपराध किया है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, वो माना ये जाता है कि आज उसका एंटी सोशल बिहेवियर हुआ है, तो किन किन सिचुएशन में हुआ है, किन किन कंडीशन में हुआ है, ये बहुत समझना इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ पे सोशल इन्वेस्टिगेशन होता है, और सोशल इन्वेस्टिगेशन आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर के से बेहतर नहीं कर सकता है कोई, क्योंकि आप हर डायमेंशन में उसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में, उसके सोशल एस्पेक्ट में, उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट में, हर एस्पेक्ट में आप एसेस करते हो। तो वही रिपोर्ट्स जो है कोर्ट के सामने रखा जाता है, आपको कोर्ट के सामने प्रेजेंट होना होता है। तो इसलिए आपका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इस चीज़ को सोचते हुए कि वो जो व्यक्ति है, जो मतलब कैदी है, उसे हमें वापस समाज में रिस्टोर करना है, उसको हमें एक सोशल एनिमल बनाए रखना है। ऐसा नहीं करना है कि वो इतना ज़्यादा जो है उसको पिटाई कर दो, इसका उसको इतना ज़्यादा वहाँ मारपीट करो, उसके साथ अब्यूज़ करो कि जिससे वो
अब उसकी अपनी डिग्निटी खत्म हो जाए, उसको आगे जीने की होप ही खत्म हो जाए, सिर्फ खा रहा है, जी रहा है, खा रहा है, जी रहा है, बाकी कुछ नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कराए जाते हैं। उसको कम्युनिटी से जुड़े रहने के लिए बीच-बीच में उसको फरलो और पैरोल पे भी भेजा जाता है। तो प्रोबेशन, फरलो, पैरोल, ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग के 2-3 वीडियोज़ जो हैं उसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो आप लोग जाके उस वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट में ये 24वाँ वीडियो होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट 24 वीडियो हो गए हैं। अगर आप प्रोबेशन ऑफिसर, वेलफेयर ऑफिसर, प्रिज़न ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, तो ये मान के चलो कि अगर जितना अभी तक डाला इतना पढ़ लोगे तो लगभग 70% आपका सेकंड पेपर का सिलेबस कवर हो रहा है। बाकी का अभी मैं डालता रहूँगा, टाइम टाइम जैसे मिलता रहता है, टाइम टाइम पे डालता रहूँगा वीडियोस, वो आप अपना नोट्स बनाते चलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर जरूर करें जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।